हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के यूनिट नंबर फर्स्ट में किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक या एक से अधिक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोगों ने पहले से मेंशन कर रखा है, हाउ टू फाइंड वन आर मोर देन वन रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन एनी टू रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या या हमें अगर एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना होता है तो हम वो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं कि आखिर ये परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर, अर्थात जब हम किसी संख्या को p/q के रूप में प्रदर्शित कर दें जहाँ q का मान शून्य ना हो, ऐसी समस्त संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज p/q where q is not equal to 0। अब हमको यहाँ पर समझना है कि इनके बीच की भी कुछ संख्याएं होती हैं, तो हम उनको कैसे यहाँ पर शो करें, एग्ज़ाम में आने पर कैसे ही झट से उसको हम परीक्षा में लगाने के बाद अपने नंबर्स को हासिल कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला पे ध्यान देंगे जो हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा। इसलिए सबसे पहले हम एक फार्मूला यहाँ पर आप लोग को मेंशन करके दिखाते हैं ताकि आप लोग को क्लियर इस बात को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोई नंबर्स हैं a और b। अब इनके बीच में हमें कोई एक या एक से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालनी होगी। तो यहाँ आपको गौर करना है, वो जो परिमेय संख्या होगी वो a से छोटी होगी और b से बड़ी होगी। बीच का यही मतलब हुआ। अब आपको ध्यान देना है कि अगर हमको केवल एक ही परिमेय संख्या निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे फार्मूला होगा 1/2 इंटू a प्लस b। मतलब जो दो परिमेय संख्याएं हमको दी जाएंगी हम उन दोनों का एडिशन लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। फार्मूला हो गया 1/2 इंटू a प्लस b। मतलब ये जो फार्मूला हुआ है ये वो ऐसी संख्या होगी जो ठीक a और b के कहाँ पर होगी, बीच में। ध्यान देंगे, कभी कभी जो क्वेश्चन होता है वो ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछता है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर ठीक 20 से डिवाइड करना होता है तो हम बाई 2 करते हैं। मतलब जो भी परिमेय संख्या आपको दी जाएगी आप दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए और फिर तुरंत उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि a और b के बीच की जो ठीक परिमेय संख्या होगी बीच वाली वो होगी 1/2 इंटू a प्लस b। मतलब जो हुआ है इस तरीके का जो व्यंजक आपको मिलेगा वो अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर जो परिमेय संख्या होगी a, यहाँ पर होगा a प्लस b/2 और ये हो गया आपका b। हमें पूरा क्वेश्चन इसी फार्मूले पर ही सॉल्व करना है। बारी बारी से हम एक एक स्टेप पे हम इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे और ये जो परिमेय संख्या ठीक बीच वाली होगी उसी की हेल्प से हम और भी परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या हैं a और b और ठीक उनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी होगी, सबसे पहले हम करेंगे वो a प्लस b और डिवाइड कर देंगे 2 से। इस प्रकार हमें ठीक उनके बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से आप लोग के सामने वेरीफाई करते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। एक परिमेय संख्या आपकी है 1/3 जिसको हमने शो कर दिया, वो हमारे पास a है और दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास है 1/2। एक परिमेय संख्या हमारे पास है 1/3, एक परिमेय संख्या हमारे पास है 1/2। अब क्वेश्चन मैं दो टाइप से बताऊंगा। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि इनके बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या आपको बताना है, गौर करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करना होगा तो एक ही स्टेप में आपका होगा। इसलिए जब आप यहाँ पर इनके बीच की परिमेय संख्या सपोज दैट हम उसको मान लेते हैं q1 ओनली 1 होगा, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला होगा a प्लस b/2। यहाँ पर a का वैल्यू होगा 1/3, b का वैल्यू होगा
1/2 और डिवाइड करेंगे 2 से। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। आपको थोड़ा सा आसानी होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम बेसिक पे ध्यान देंगे। हमको यहाँ पर एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना भी आप जानते भी हैं। आप चाहे फैक्टर मेथड से तो या डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो गया 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। अब हम यहाँ देखेंगे इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 3 2 जा 6, जानते भी हैं। तो यहाँ पर होगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम लोग का हो गया 1/2 इंटू 5/6 और हम लोग का आंसर होगा 5/12। ठीक बीच की परिमेय संख्या जो होगी वो होगी 5/12। हम लोगों ने किया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने a प्लस b का एडिशन लिया जो हमारे पास हुआ 5/6 और फिर उसको डिवाइड किया 2 से। इस प्रकार रिज़ल्ट हमको मिल गया 5/12। ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें इनके बीच की ठीक एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी। और यही फार्मूला हम आगे बढ़ाते भी चले जाएंगे अगर हमको एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएं निकालनी होगी। तो चलिए अब हम लोग को मिल गया, इसका आंसर हो गया। अब हम आंसर अगर आपको लिख कर दिखाएंगे तो इसका आंसर होगा 1/3 और इनके बीच की परिमेय संख्या हो गई 5/12 और 1/2। ये हम लोग का आंसर था। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को 2 स्टेप में और जोड़ते हुए कहते हैं कि अब हमें 1/3 और 1/2 के बीच एक नहीं कम से कम आप 3 संख्याएं निकाल के बताइए कि इनके बीच की 3 परिमेय संख्या क्या होगी। चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है, हमारे पास 2 परिमेय संख्या हैं 1/3 और दूसरी होगी 1/2। अब हमें इनके बीच की 3 परिमेय संख्या लिखनी है। सपोज दैट हम मान लेते हैं इनके बीच की जो 3 परिमेय संख्या होंगी वो Q1 Q2 और हम उसको मान लेते हैं क्या होगी Q3। कोई भी चीज़ मान सकते हैं, अब डायरेक्टली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ Q1 Q2 और Q3 मानेंगे। Q1 हमारे पहली परिमेय संख्या इनके बीच की, Q2 दूसरी बीच की परिमेय संख्या है और Q3 हमारी होगी तीसरी बीच की परिमेय संख्या। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q1। अब ध्यान से आपको देखना है कि Q1 हम कैसे निकालेंगे। Q1 निकालने के लिए हमारा वही फार्मूला होगा a प्लस b और डिवाइड कर देंगे उसे 2 से। मतलब Q1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस b। ये फार्मूला Q1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस b। ध्यान देंगे इस फार्मूले पर अभी हमने कुछ देर पहले ही परिमेय संख्या निकाल के आपको दिखाया था। एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं। वही परिमेय संख्या होगी 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। फिर से हम एलसीएम लेंगे 1/2 इंटू एलसीएम इनका होगा 6, 2 एंड 3, 1/2 इंटू 5/6 और रिज़ल्ट होगा आपका 5/12। इस तरीके से हमने इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल ली है 5/12। तो एक संख्या तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी संख्या की तरफ। ध्यान रखेंगे Q1 का वैल्यू आपके पास मिल चुका है 5/12। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं Q1 से आगे की तरफ, लेकिन पहले हम इसका आंसर लिखेंगे 1/2। यहाँ पर हमारे पास निकला 5/12 और यहाँ पर हमारे पास निकला 1/2। ये दोनों संख्याएं हमारे पास पहले से ही थीं और हमने बीच की एक परिमेय संख्या निकाल लिया है 5/12। अब ध्यान से इसको आपको देखना है। अब हम आपको यहाँ बताते हैं आपको निकालना है Q2। तो गौर करेंगे Q2 जो निकालना होगा वो आप इसके बीच में शो करेंगे। Q2 आपको A और Q1 के बीच में मिलेगा और जो Q3 मिलेगा वो आपको
Q1 और B के बीच में मिलेगा। आप ज़रा ध्यान से इस पैटर्न को देखिएगा कि इसमें हमको करना क्या है। जो Q2 मतलब जो दूसरी परिमेय संख्या होगी वो A और Q1 के बीच में मिलेगा, और जो Q3 होगा वो आपका Q1 और B के बीच में आपको फाइंड करना होगा। सिंपल सा है, आप लगाते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन भी बड़े ही ईजिली आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू Q2। अब Q2 जो होगा वो हमारा किसके लिए होगा, फार्मूला वही होगा 1/2 इंटू, यहाँ पर हम शो करेंगे A प्लस, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा Q1। Q1 मीन्स जो पहली परिमेय संख्या आपने निकाली थी जो ठीक इनके बीच में थी। अब हम स्टार्ट करते हैं 1/2 इंटू A, जिसका वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 1/3, और Q1 का वैल्यू अभी हमने निकाला है 5/12 हो गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना भी जानते हैं। एलसीएम इनका हो गया 12, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 12 1 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5। रिजल्ट इसका निकलेगा 1/2 इंटू 9/12। अब फाइनल रिजल्ट 9/24। हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, मीन्स इसका लास्ट रिजल्ट होगा 3/8। लास्ट रिजल्ट स्टूडेंट्स हम लोग का क्या निकल गया, 3/8। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, यहाँ बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। आप देखेंगे सबसे पहले जब हम लोगों ने Q1 निकाल दिया था तब हमें बारी आई Q2 निकालने की, तो Q2 हम निकालेंगे, वही फार्मूला होगा 1/2 इंटू पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पहली परिमेय संख्या वही आपका रहेगा A, लेकिन दूसरी परिमेय संख्या आपकी बार B नहीं होगा, अब की बार होगा Q1 जो आपने निकाला था। तो हम लोगों ने यहाँ पर Q2 का वैल्यू लिखा 3/8। तो चलिए अब हमने 2 स्टेप पार कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, मतलब Q2 का जो वैल्यू था वो हमारे पास 3/8 निकल चुका है। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे, अगर Q2 का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है 3/8, ये हो गया आपका Q2, और यहाँ हम लोगों ने निकाला था Q1। अब हमको जाना है किसकी तरफ, Q3 की तरफ। तो गौर करेंगे वही क्वेश्चन होगा Q3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब आपको करना है यहाँ पर वैल्यू लिखा जाएगा Q1 और प्लस B का। Q1 जो हमारे पास 5/12 था और B जो था हमारे पास रिजल्ट 1/2, वो वैल्यू देगा इनके बीच के परिमेय संख्या Q3 का। तो चलिए Q3 को हम स्टार्ट करते हैं। 1/2 इंटू Q1 का वैल्यू है 5/12 और B का वैल्यू है 1/2। अब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को सॉल्व करते हैं, उन्हें एक करते हैं, तो हम एलसीएम के द्वारा उन्हें योग या अंतर के माध्यम से एक कर लेंगे। यहाँ हमारे पास योग की क्रिया हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/2 इंटू, अब 2 और 12 का एलसीएम शॉर्ट मेथड भी है कि जब दो ऐसी संख्याएं हों, एक संख्या छोटी हो दूसरी बड़ी हो, एक संख्या दूसरे की मल्टीपल हो, तो जो मल्टीपल होता है तो बड़ी संख्या उसकी एलसीएम हो जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे 12 जो होगा वो 2 के मल्टीपल में आता है और 12 बड़ा होता है, इसलिए इसका एलसीएम होगा 12। तो यहाँ पर इनका एलसीएम हो गया 12। चलिए 12 1 जा 12, 5 1 जा 5, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, ये रिजल्ट हो गया आपका 11/12 और लास्ट रिजल्ट 11/24। इसका फाइनल रिजल्ट हो गया 11/24। तो हम लोगों ने तीन परिमेय संख्याओं को नोट कर लिया। अब हमको मिल गया 11/24, मतलब ये हम लोगों ने इसका आखिरी आंसर भी नोट कर लिया।
तो इस तरीके से हमने इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकाली थी। पहली परिमेय संख्या थी हमारी 1/3, दूसरी परिमेय संख्या थी हमारी 1/2। हमने इनके बीच की पहली परिमेय संख्या निकाली 5/12, जो हमारे पास था किस फॉर्म में, Q1। अब हमको Q2 निकालना था, तो Q2 जो होगा वो आपका इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होगी, मतलब A + Q1/2। तब हमको जो संख्या मिली है वो मिल गया है 3/8। अब हमको तीसरी परिमेय संख्या निकालनी थी, जो हमारा Q3 के फॉर्म में था। वो था आपका Q1 और B के बीच की संख्या, जो हमने यहाँ पर निकाल दिया 11/24। इस तरीके से हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया कि 1/3 और 1/2 के बीच जो 3 परिमेय संख्याएं होंगी वो 3/8, 5/12 और 11/24 होंगी। तो हम लोगों ने इस प्रकार ये ज्ञात कर लिया कि किस तरीके से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक या एक से अधिक की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। एक बार फिर से फार्मूला देख लेंगे। अगर हमारे पास पहली परिमेय संख्या A है, दूसरी परिमेय संख्या B है, तो उनके बीच की परिमेय संख्या होगी A + B × 1/2, जिसे आप लोग लिख सकते हैं A + B/2। और जो सीरीज़ बनेगा वो आपका होगा A + B/2 एंड B, मतलब बीच की परिमेय संख्या जो होगी वो आखिरी के दोनों परिमेय संख्याओं से एक परिमेय संख्या से छोटी होगी और एक परिमेय संख्या से वो बड़ी होगी। तो ये हमारा पहला स्टेप था कि हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको एक तरीका और बताते हैं जो बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 संख्या लेते हैं, A = 1 एंड B = 2। अब हमारे पास 2 परिमेय संख्या हैं, 1 और 2। इनके बीच की परिमेय संख्या हमको निकालनी है। अब आप सोचेंगे 1 और 2 क्या ये परिमेय संख्या हैं? बिल्कुल हैं। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, मतलब उनका प्रदर्शन हम P/Q के रूप में कर सकते हैं। बस शर्त होनी है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगा कि दोनों मेथड से आप कैसे लगा सकते हैं। अगर इनके बीच की केवल हमें 2 परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, केवल 2 परिमेय संख्या जानने के लिए फार्मूला वही है। हम पहली संख्या आपको मानेंगे Q1 और दूसरी आपको निकालनी रहेगी Q2। Q1 कैसे निकालेंगे? Q1 जो होगा वो A + B/2 मीन्स 1/2 × A + B। यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 1 + 2 और आंसर होगा 1/2 × 3। इसको हम लिखेंगे 3/2, मतलब 1/1 और 2 के बीच की जो पहली परिमेय संख्या होगी वो 3/2 होगी, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले नियम से सॉल्व किया था। अब हम अगर इनके बीच की दूसरी परिमेय संख्या मीन्स Q2 को निकालना होगा तो वही फार्मूला हम लिखेंगे 1/2 × लेकिन अब की बार लिखना होगा Q1 एंड प्लस B, Q1 + B। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर Q1 + B लिखेंगे तो 1/2 × Q1 का वैल्यू हो गया 3/2 और प्लस कर देंगे B का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। 3/2 + 2, यहाँ ध्यान देंगे 1/2 × एलसीएम होगा 2, 3 + 4, फाइनल रिजल्ट होगा 1/2 × 7/2 और रिजल्ट होगा 7/4। ध्यान देंगे, आप चाहे Q1 + B कर दीजिए या A + Q1 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक आंसर हो गया हमारा 7/4, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ बदल भी सकते हैं कि Q2 का वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर Q2 का वैल्यू हमको जानना होगा तो आप चाहें तो कर सकते हैं A + Q1 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ 1/2
इंटू ए के जगह पर हमको लिखना 1 और Q1 के जगह पर हमको लिख देना है 3/2। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे 1/2 इंटू 2 + 3/2। अब ये फाइनल रिजल्ट होगा 1/2 इंटू 5/2, रिजल्ट इज़ 5/4। इस तरीके से हमने इनके बीच की दो परमेय संख्याओं को निकाल दिया। पहली परमेय संख्या होगी 3/2 और दूसरी परमेय संख्या होगी आपकी 5/4। ये एक मेथड था। और अब हम अगर दूसरे मेथड की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन थोड़ा सा ओरल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना इसके आप आसानी से नहीं लगा सकते हैं। देखिए, अब इसका रूप हम बदलेंगे। आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा समतुल्य भिन्न, मतलब एक ऐसे भिन्न के रूप में उसे लिख देना है जिसका वैल्यू पहले वाला ही हो, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन आपका ना हो। जैसे यहाँ आप देखेंगे a = 1 एंड b = 2। अब हमें इसका फॉर्म बदल देना है। बस ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा कि कितनी परमेय संख्या है, 1 2 3 4। जितनी परमेय संख्या होंगी, मतलब हमको जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वो इतना बड़ा लेना है कि कम से कम कही गई परमेय संख्या आसानी से इनके बीच में आपके पास मौजूद हो जाए। तो चलिए, अगर हमने आपसे कहा कि इनके बीच की 4 परमेय संख्या बताइए, गौर करेंगे कितनी परमेय संख्या, केवल 4 परमेय संख्या बतानी है। तो आपको करना क्या है कि इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, वैल्यू 1 और 2 से बदलने ना पाए, लेकिन न्यूमरेटर पहले और दूसरी परमेय संख्या के बीच की गैपिंग इतनी आप करिए कि आपको 4 संख्याएं आसानी से मिल जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं 10/10। 1 को हमने लिख दिया 10/10 और 2 को लिखना होगा। तो अब आप सोचेंगे हम इसमें क्या करेंगे, तो 2 को आप लिख सकते हैं 20/10। 10/10 और 20/10। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और भी ज़्यादा लिखना है तो आप और भी छोटी संख्या या बड़ी संख्या को मिक्स करके ले सकते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो हमने इसको लिख दिया 16/16। 16/16 और यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया 32/16। कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जिसे आप ले लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सरल यहाँ पर लेंगे ताकि आपको लगाने में भी थोड़ा सा आसानी हो। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर अब नए टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको लिख लेते हैं 10/10 और इसको लिख देंगे 20/10। मतलब अगर इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये एक ही लिखा हुआ है और ये क्या हुआ, 2 ही है। चलिए, अब हम आप देखेंगे इसके बीच की 4 परमेय संख्या है। तो आप देखिए 10/10 और 20/10 के बीच में कम से कम 9 परमेय संख्या आप लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको होगा 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड सो ऑन। और ऐसे ही आपको परमेय संख्या, लगभग आखिरी परमेय संख्या जो होगी वो आपको 19/10 आप लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे उसने केवल क्या कहा था, 4 परमेय संख्या आप लिखकर दिखा दीजिए। दूसरे तरीके में आप इसको डेसिमल में भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये होगा 1.1, ये होगा 1.2, ये होगा 1.3, ये होगा 1.4 और लास्ट 1.9। आप इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। तो इस देखिए ये कितनी आसानी से लग गया। बस हमने यहाँ पर 2 ही स्टेप किया था कि सबसे पहले दिए गए परमेय संख्या को आप उनका फॉर्म बदल दीजिए और फिर उसे एक ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए जो आसानी से आपके पास अवेलेबल हो। एक क्वेश्चन हम और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं हमारे पास एक परमेय संख्या है 3 और
दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास है 2। अब हमें इनके बीच की कोई 3 परिमेय संख्या लिख देनी है। 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए हम सरल वाले मेथड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इनका रूप बदल देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a = 3, इसको क्या लिखेंगे b = 2। अब इसको क्या आप लिख सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर लिख दें 45/15 और इसको लिखेंगे 30/15। ध्यान देंगे हमको ऐसे फॉर्म में चेंज करना है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चेंज कर दीजिए और दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल ही अपोजिट हो, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप डिनोमिनेटर का वैल्यू चेंज करेंगे। अब देखिए हमारे पास 45 और एक का न्यूमरेटर है 30। अब इसके बीच में कोई 3 ही परिमेय संख्या लिखनी है, तो आंसर आपका होगा डायरेक्टली 44/15, 43/15, 42/15। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपके पास उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि कैसे हम एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या के बीच दी गई परिमेय संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हम इसको वही पुराने मेथड से एक बार फिर से ज्ञात करना चाहें, आपका एक बार फिर से हम रिपीट भी कर दें कि वो फार्मूला a+b/2 से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं आपके पास 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप देखेंगे एक है 3 और एक है 2। तो सबसे पहले हमको निकालना है Q1। Q1 = 1/2 × a + b। अब यहाँ पर होगा 1/2 × 5, जिसका आंसर होगा 5/2। मतलब Q1 का जो रिज़ल्ट होगा वो 5/2 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने 5/2 को शो कर लिया। अब हमको निकालना है यहाँ पर Q2 जो इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। Q2 के लिए हम क्या करेंगे 1/2 × 3 + 5/2 और इसका रिज़ल्ट होगा 1/2 × 6 + 5/2। रिज़ल्ट होगा 1/2 × 11/2 और रिज़ल्ट होगा 11/4। मतलब आंसर यहाँ का होगा 11/4। चलिए ये भी हो गया। अब हमको निकालना है इनके बीच की तीसरी और आखिरी परिमेय संख्या, जिसको हम लोग शो करेंगे Q3 के नाम से। और देखिए Q3 आपका कहाँ से निकलेगा। Q3 = 1/2 × Q1 + 2। 1/2 × Q1 का वैल्यू जो निकला था वो आपका निकला था 5/4 प्लस Q3 और यहाँ पर लिखेंगे हम 2। 1/2 × 5 + 8/4 = 1/2 × और रिज़ल्ट होगा आपका 13/8। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बीच की 3 परिमेय संख्या एक बार फिर से निकाल दी। तो इस प्रकार हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमको कोई 2 रेशनल नंबर मालूम हो तो उनके बीच की एक परिमेय संख्या या एक से अधिक परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन की मदद से आप और भी ज़्यादा परिमेय संख्या इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आगे के और भी टॉपिक, मेन टॉपिक आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th में बताए जाएंगे। जारी रखिए देखना, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।